आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात या फिर 5 साल। बड़े केस की पहली समात बराह रास्त अटॉर्नी जनरल ने नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने की हिमायत कर दी। एडवोकेट जनरल्स सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कानून की हिमायत की। दरखास्त गुजार सनाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुर्रम रजा और उस्मान करीम ने ताहयात नाअहली की हिमायत का कहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी। इलेक्शन एक्ट लागू हो चुका और उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। 1985 में आइन को रोंदने वाले फौजी आमिर ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? सितम ज़रीफ़ी है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ देंगे। शहजाद ने हमें ज्वाइन किया, मजीद उनसे जानते हैं। शहजाद बताइए, समात में मजीद क्या कुछ कहा गया? जी फातिमा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहली के हवाले से जो केस था उसकी समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में साबिक़ रुकनी लार्जर बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अदालती मावन करने का सोच रहे हैं, लेकिन आप पहले ही हमारे सामने फरीक हैं। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से यह मुकालमा किया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क किए कि ये बताएं कि आर्टिकल 62 में ये शिकें कब शामिल की गई। आर्टिकल 62 में जो शिकें शामिल की गई हैं 73 के आइन के तनाजुर में है। मखदूम अली खान जो कि वकील थे जहांगीर तरीन के, उन्होंने ये बताया अदालत को। मखदूम अली खान ने अदालत को यह भी बताया कि आर्टिकल 62 में इजाफी शिकें सदारती आर्डर 1985 में शामिल हुई, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि ज़िया ने ये किरदार से मुतल्लिक शिकें शामिल की। क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? सितम ज़रीफ़ी ये है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ते और फिर ये तरमीम शामिल कर देते हैं। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आया कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 पर मोहर लगाई गई, जिस पर वकील जो थे मखदूम अली खान, उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के फैसले में आर्टिकल 62 और 63 को अलग अलग रख कर गलत फैसला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम नुक्ता भी सामने आया कि आप कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के फैसले में सुकम है, अब इस कानून का इतलाक होगा, जिस पर हामिद जो खान वकील हैं उनकी जानिब से ये बताया गया अदालत को कि मिस डिक्लेरेशन के सबब नाअहली हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के पहले मरले में जो फैसला दिया इसे दूसरे मरले में बगैर वजह बताए तब्दील कर दिया गया। मखदूम अली खान ने यह भी बताया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात मुकर्रर करने वाले जज ने फैसल वाउडा का जो केस है उसमें अपनी राय जो है वो तब्दील कर ली। इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस आम मामले की जो समाअत है उसको जुमरात तक मुलतवी करके जो अपना हुक्मनामा लिखवाया है उसमें चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर किया है ताहयात नाअहली की हिमायत में कोई भी बात करना चाहे और आए और हम उसको सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आइंदा समाअत पर केस खत्म करने का प्लान रखते हैं। समीउल्लाह बलोच का फैसला मौजूद ना होता तो हम केस का मामला तय कर देते। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में यह भी वादे किया कि आज कह सकते थे कि 62(1)(f) में मुद्दत का तयन नहीं तो बाकी शिकों की तरह इसकी भी 5 साल मुद्दत रख देते हैं। क्या ये मुनासिब फैसला ना होता कि इस जो है वो टाइम का इसमें तयन कर दिया जाता कि कितने अरसे के लिए नाअहली होगी। इसमें जो स्पेस छोड़ दी गई है इस कानून में उसकी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही इसकी तशरीह की थी कि ताहयात नाअहल किया जाए। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में यह भी लिखवाया कि माजी की कोई नज़ीर बताएं जब नया कानून बन जाए तो पुराना गैर मौसर हो जाता है, जिस पर मखदूम अली खान ने अदालत में जो है ये मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत मौका दे तो मजीद दस्तावेजात जो है वो भी अदालत को आइंदा समाअत पर फराहम कर दी जाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ठीक है, समाअत का हवाला आप बता रहे थे और चीफ जस्टिस का अगली समाअत में केस निपटाने का इंदिया। शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।